गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 12वीं का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने अभी तक स्टेम के बारे में पढ़ लिया था कि तने के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे लीव्स के बारे में और रूट्स के बारे में कि पत्तियों के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाया जाता है या किस प्रकार से उसके द्वारा नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं और रूट्स के द्वारा किस प्रकार से किए जा सकते हैं। हम इनके एग्जाम्पल भी लेंगे कि किन पौधों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स और रूट्स के माध्यम से होता है। तो मैं यहाँ पर नोट करता हूँ सबसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होना। तो इसका एग्जाम्पल मैं पहले नोट कर दूं और जो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपने देखा होगा। इस पत्ते को हमने 10th क्लास में जो स्टोमेटा की स्लाइड बनाई है तो उस समय ब्रायोफाइलम की पत्ती का उपयोग किया होगा। तो मेरे हाथ में ब्रायोफाइलम की पत्ती है, आपको आई होप आपको कैमरे के अंदर ये दिखाई दे रही होगी। तो ये मांसल प्रकार की पत्ती है, फ्लेसी लीव्स है और साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो मार्जिन है वो कैसा है, नोज्ड है। इसकी मार्जिन में खांचे आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो कैसी है, फ्लेसी है और साथ में इसकी मार्जिन में नोज्ड है, खांचे इसके अंदर है। तो इस मार्जिन के अंदर जो नोज्ड बनी हुई है, इन नोज्ड में बड्स पाई जाती है जिन्हें हम फोलियर बड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? फोलियर बड्स कहते हैं। खलिकाएँ पाई जाती है और इन्हें फोलियर बड्स या एपीफाइसिस कहते हैं, एपीफाइलस बड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एपीफाइलस बड्स। तो ये एपीफाइलस बड्स आगे चलकर नए प्लांट्स का निर्माण करती है, ये आगे विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। मैं डायग्राम के माध्यम से इसको बताने का प्रयास करता हूँ। तो हम डायग्राम बनाए इसका। तो किस प्रकार से थोड़ा सा नोज्ड लीव्स है ना, तो हम भी थोड़ा सा बनाने का प्रयास करेंगे कि ये नोज्ड प्रकार की हमारी लीव्स बन जाए। और इसका पेटियोल हमने बना दिया और ये इसकी मेन वेंस बनाई है। तो इस प्रकार जो सेरेटेड भाग या नोज्ड वाला जो पोर्शन होता है इसको हम यहाँ लिख भी दें कि क्या है, ये नोच है। इन नोच में या खाँचों के अंदर क्या पाया जाता है, बड्स पाई जाती है। तो हम बड्स दिखाने का प्रयास करते हैं ग्रीन कलर से कि इस प्रकार से आपको इस पे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इन बड्स को क्या बोला जाता है, एपी फाइलस बड। क्या कहा जाता है इन्हें? एपीफाइलस बड कहा जाता है। ये बड्स क्या करेगी, नए प्लांट्स को निर्माण करेगी, इनमें पत्ती आ जाएगी और अपस्थानिक जड़ें भी विकसित होना चालू हो जाएगी। इस प्रकार से इनमें अपस्थानिक जड़ें निकलना चालू हो जाती है और इनको बोला जाता है प्लांटलेट्स बोला जाता है। तो जब ये पत्ती अपने पेरेंट्स प्लांट से फॉल ऑफ हो जाती है या टूटकर जमीन पर गिरती है तो जितनी भी बड्स है इनके द्वारा क्या होगा, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये हमको दिखाई देता है किसमें, ब्रायोफाइलम में। एक एग्जांपल इसका और है बिगोनिया जो होता है उसके अंदर भी हमको लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स के द्वारा क्या होता है और किस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक टर्म जो हमने लिखी है एपीफाइलस बड, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि लीव्स की जो बड्स होगी उसका नाम क्या है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ब्रायोफाइलम के अंदर हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है पत्तियों के द्वारा देखा है। अब हम बात करते हैं कि अब इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो ना। हम देखते हैं अगला कि रूट्स के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिलता है, ये जड़ों के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो हम यहाँ सेकंड नंबर पे डालें, हमने ये सेकंड तो ये था, स्टेम हो गया था, थर्ड पे डालें तो बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा किस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो यहाँ हम बात करें, एग्जाम्पल इसका लें कि जड़ों के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाते हैं उन पौधों में स्वीट पोटैटो और एक है डलबर्जिया सिस्सू, डलबर्जिया सिस्सू। तो ये जो पौधा होता है ये शीशम वुड है,
ये फर्नीचर मेकिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ये वो बहुत ही अच्छा होता है फर्नीचर के लिए ये। तो स्वीट पोटैटो और डलबर्जिया शिशु, ये जो पौधे होते हैं, इनकी जड़ें वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाती है, ये इनकी जड़ों के द्वारा कायिक जनन होता है। तो हम यहाँ पर दिखाएं, इनकी जो जड़ें होती है वो इरेगुलर शेप के अंदर होती है। हम ये सॉइल लेवल दिखाएं, और इनकी जो जड़ें होगी कैसी होगी, अनियमित आकृति की होती है, और इन पर बर्ड्स पाई जाती है। इन पर जो पाई जाने वाली बर्ड्स है, मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाऊं बर्ड्स का, तो ये बर्ड्स क्या कहलाती है, रेडिकल बर्ड कहलाती है। ये बर्ड क्या कहलाती है, जड़ों पर पाई जाती है, उन्हें रेडिकल बर्ड कहा जाता है। तो ये बर्ड जो है वो विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। ये विकसित होगी और अपवर्डली सूट का या तने का निर्माण करेगी, जिससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। हम डायग्राम के द्वारा और दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हमने रूट बनाई है, और ये जो बर्ड है वो विकसित होकर अपवर्डली क्या करेगी, नए तने का निर्माण करेगी, जिससे नया पौधा तैयार हो जाएगा। सूट का निर्माण करेगी और इससे नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। किसमें देखने को मिल रहा है हमको, स्वीट पोटैटो और डलबर्जिया शिशु के अंदर हमको देखने को मिल रहा है। और इसकी जो बर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बर्ड कहते हैं। और पत्तियों के अंदर पाई जाने वाली बर्ड को हम फोलियर बर्ड या फिर एपीफाइलस बर्ड कहते हैं। तो ठीक है, अब ये जितने भी प्रकार के हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखे हैं प्लांट्स में, वो सभी नेचुरल तरीके से हो रही है, प्राकृतिक रूप से हो रहे हैं। तो मनुष्यों ने जो प्राकृतिक रूप से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, उनके कॉन्सेप्ट का उपयोग करके अपने वेलफेयर के लिए, इनके तने के द्वारा, इनके रूट्स के द्वारा या पत्तियों के द्वारा नए पौधे निर्माण करने की प्रक्रिया विधियाँ बनाई हैं, और उसके द्वारा नए नए पौधे तैयार किए गए हैं। तब हम देखेंगे इसमें आगे की वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी विधियाँ हैं जो आर्टिफिशियली हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवा सकते हैं, उसके बारे में।